नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। कयास लगाया जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर महीने के आसपास हो सकता है। ऐसे में तमाम जितनी भी पार्टियां हैं लगातार धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना के द्वारा लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने मंच तैयार कर बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता को हर एक तरीके से अपने कार्यक्रम को दिखाने में, रुझाने में लगी हुई है। ऐसे में बता दें कि एक बयान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का निकल कर आया है। उन्होंने मसौड़ी में यात्रा के दौरान ये कहते नजर आए कि यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो डिप्टी सीएम के रूप में मल्ला का बेटा मुकेश सहनी बनेगा। यानी कि उन्होंने खुद के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे में हमने राजद नेता सह प्रधान महासचिव रणविजय साहू से बातचीत करने का प्रयास किया है। तो क्या उनकी बात इस संदर्भ में तेजस्वी यादव के साथ हो गई है, तो क्या कुछ राजद नेता रणविजय साहू ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन न्यूज, पटना। सर, मसौड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का एक बयान देखने को मिला है कि यदि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है, तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो इसको किस तरह से देखती है? देखिए, पहली प्राथमिकता है कि हम सत्ता में कैसे आवे, सरकार में कैसे आवे। और हमें लगता है कि तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं, हम लोग पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ 2025 की तैयारी करें। और 2025 में जो ताकतें हैं, जो फोर्सेस हैं, जो आज बिहार में भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको हम सत्ता से कैसे दूर रखें, इनको लेके पूरी तरह से महागठबंधन के जो हमारे घटक साथी हैं उनके साथ मिलके एक बड़ी ताकत करके, और उन ताकतों को रोकना जो फांसीवादी ताकतें, जो जिस प्रकार से बिहार में आरएसएस, भाजपा और एनडीए के तमाम जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, यहाँ से नौजवान युवा पूरी तरह से एकजुट होकर 2025 में, और इतिहास रहा है बिहार का, जब जब नौजवान, छात्र, युवा, मजदूर, किसान एकजुट हुआ है, बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ है। और आने वाला 2025 में सत्ता परिवर्तन होगा। और हमारे साथ जो भी महागठबंधन के साथी हैं, जो हमारे घटक दल हैं, उनका भी एक ही विचारधारा है कि कैसे भाजपा को हम इस सत्ता से दूर रखें। देखा जाता है कि मुकेश सहनी तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लगातार प्रचार में भी थे। लोकसभा चुनाव में भी ये देखा गया था। तो क्या इस संदर्भ में मुकेश सहनी की बात नेता प्रतिपक्ष से हो गई है? वो इतना कॉन्फिडेंटली कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी जी एक बड़े नेता हैं, हमारे पार्टी के घटक साथी हैं, और पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, अन्य जो हमारे माले सीपीआई, सीपीएम के तमाम जो घटक हैं, सभी लोगों का एक ही विचारधारा है कि हम सत्ता में कैसे, पहली प्राथमिकता है हमारी, हम सरकार में कैसे आवे। हम इनको पब्लिक के बीच ले जाना चाहते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो घोषणा की है, उन्होंने कहा मां बहन मान योजना, जो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को खाते में मिलने का काम होगा। पेंशन की बात उन्होंने कहा, 200 यूनिट बिजली बिल की फ्री की बात जो कही है। तो इन तमाम बातों के लेके हमारे महिलाओं, नौजवानों, युवाओं में खास उत्साह। तेजस्वी प्रसाद यादव जी तर्कों में बात करते हैं, मुद्दों में बात करते हैं। वो बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं, बिहार में रोजगार के अवसर देना चाहते हैं। तो उन्होंने 17 महीने में करके भी दिखाया है। और बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया जानती है, नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग बोलते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।